में समाहित हैं। आज जिस प्रकार से इस वर्ग को हमसे दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, ये लक्षण ये बताता है कि एक प्रशांत किशोर हिट एंड रन की राजनीति कर रहे थे। आते थे, बोलते हैं, आते हैं, बोलते हैं, फिर जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, प्रशांत किशोर बेबाकी से बयान देते हैं, कई लोगों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा जाता है कि कुश्ती में उतरिएगा तो घूंसे तो आपको भी पड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर पर भाजपा ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और रोज जो प्रशांत किशोर बम फोड़ते थे, अब मिसाइल इधर से भी दागे जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष संतोष जी हैं। क्या है प्रशांत किशोर के लिए इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर हिट एंड रन की राजनीति कर रहे थे। आते थे, बोलते हैं, आते हैं, बोलते हैं, फिर जो सवाल उनसे पूछे जाते उसका उत्तर नहीं देते। और कई बार मैंने उनको अलग अलग जगहों पर देखा है कि पत्रकारों से जिस उदंडता से वो बात कर रहे हैं कि आप फलाने जगह से आए हैं, आप चिलाने जगह से आए, तुम काहे बोलता है रे, तुम बोलकर क्या करेगा, इस संघी पत्रकार हो जैसे शब्दों का इस प्रकार की भाषा जो है वो लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। और आपको अपने कृतित्वों का जवाब आपको स्वयं देना है। हमारी जो एनालिसिस है उसमें आज के समय पर यह स्पष्टता से दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो महागठबंधन के पिट्ठू के तौर पर काम कर रहे हैं। महागठबंधन के जी, और वो महागठबंधन में तेजस्वी जी को, कांग्रेस के नेतृत्व को वो बैकग्राउंड से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे वो जनता के हित में बताते रहे, आज उन सभी मुद्दों को वो डिबेट करके आज के समय पर वोट बैंक की राजनीति को राजद और कांग्रेस के पक्ष में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके कई बयान हैं जिसका हम लोगों ने अध्ययन अभी किया है, और उन अध्ययनों के आधार पर हम लोग स्पष्टता से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो आज के समय पर मूलतः राजद को मदद करना चाहते हैं। उन्होंने 8 सितंबर 2025 को किशनगंज में एक बयान दिया है कि दलित समाज और मुसलमान समाज पूरे बिहार भर में सबसे ज़्यादा गरीब है और मुसलमानों को कम से कम 40 सीटों पर अपना विधायक बनाना चाहिए। और फिर बाद में उन्होंने अभी 25 सितंबर को और 24 सितंबर को गया में और अन्य स्थानों पर एक नया बयान दिया है कि राजद जहां से मुसलमान कैंडिडेट देगा वहां से जनसुराज मुसलमान उम्मीदवार नहीं देगा। उनका बयान है, सभी अखबारों में भी छपा है और सभी आपके जैसे चैनलों ने भी चलाया है, और ये बात पूरे समाज में व्यापक तौर पर ये बात गई है। हमारा उनसे क्वेश्चन ये है कि आपने जिस प्रकार के बदलावों की बात बिहार में कही थी, उन बातों को जब समाज ने नकार दिया, एक प्रकार से नकार इसलिए दिया क्योंकि समाज के सामान्य लोगों को एनडीए की सरकारों में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इन सरकारों से समाज के सामान्य लोगों को मदद मिली है और उनका जीवन बेहतर हुआ है। और अब धीरे धीरे जो देश के जो मानक हैं, उन मानकों पर भी बिहार धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब समाज को ये दृष्टि समझ में आ गई कि ये व्यक्ति मूर्ख बना रहा है, तब से इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है। जब इन्होंने कहा कि दलित और मुसलमान सबसे गरीब हैं, तो एक देश में एक पुरानी धारा रही है जिसमें कई लोग, खास करके समाजवादी धड़े से आने वाले लोगों ने, बसपा के धड़े से आने वाले लोगों ने, ऐसे लोगों ने एक समय पर मुसलमानों और दलितों का गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी। सच्चाई ये है कि वो गठजोड़ कभी ज़मीन पर सफल नहीं हुआ। चाहे वो बसपा की बात रही हो, मुझे याद है 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद फिर 2012 का जब चुनाव आया तो पूरी तरीके से धराशायी हो गए, क्योंकि समाज ने उस अंतर्दृष्टि को नहीं समझा या उसको अपने हित में वो बात नहीं लगा। तो जो लाइन पहले देश की राजनीति में फेल हो चुकी है, उस लाइन को प्रशांत किशोर अब बिहार में नई हवा देना चाहते हैं। अब भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत एक राष्ट्र के रूप में जो पृष्ठभूमि है हमारी, उस पृष्ठभूमि को अगर ठीक से देखेंगे तो मुगलों के दौर में भी, मुगलों के कालखंड में भी जिस प्रकार से आक्रांताओं ने समाज के उस गरीब और कमज़ोर तबके को जिस प्रकार से दबाने की, मारने की, उनको कन्वर्जन कराने की, उनको मतांतरित करने की जो कोशिशें की, उसमें भी वो उस दौर में कभी सफल नहीं हुए। तो आज तो नया युग है और सभी समाज के लोग
विशेष करके दलित समाज के लोगों को मोदी जी की नीतियों का और नीतीश कुमार जी की नीतियों का जबरदस्त लाभ मिला है। हम उस सेक्शन के लोग हैं जो ये मानता है कि भारत के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है और बाद का आधुनिक कालखंड में संविधान है, ये तीनों तो दलित चिंतकों ने दिया है हमें, और वो समाज के मुख्य धारा के लोग रहे। समाज के मुख्य धारा के वाल्मीकि जी हों, उन्होंने रामायण लिखी, उसी समाज के थे। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, वो भी उसी समाज के थे। और संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा, वो भी उसी समाज के थे। और समाज का हर तबका इनको पढ़ता है और इनको इनकी धुनी रमाता है, इसमें तो कहीं में समाहित हैं। आज जिस प्रकार से इस वर्ग को हमसे दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, ये लक्षण ये बताता है कि एक खास समाज के मोह में और उनके वोट बैंक के मोह में पढ़कर ये राजद को मदद इस नाते करना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि राजद जहाँ पर मुसलमान प्रत्याशी उतारेगा वहाँ हम नहीं उतारेंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है, हम ये जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी से कि ये लाइन जब उन्होंने कही कि राजद जहाँ पर मुसलमान प्रत्याशी उतारेगा वहाँ जन स्वराज नहीं उतारेगा, तो ये तो सीधा संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि आप किस दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं और आप किसकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावे उन्होंने कहा है कि हिंदुओं में सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बाकी 60% लोगों को मुसलमानों के साथ मिल के भाजपा को हराने की कोशिश करनी चाहिए। ये लाइन तो शुरुआत से बोलते रहे हैं लालू प्रसाद जी, मुलायम प्रसाद यादव जी, समाजवादी धारा से आने वाले जो दूसरे लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इस लाइन में ये बात भूल जाते हैं कि विगत 11 वर्षों में समाज का हर तबका, चाहे वो गांधीवादी धड़े से आता हो, चाहे वो अम्बेडकराइट हो या फिर समाजवादी धड़े से आता हो, सभी धाराओं के लोगों के सामूहिक शक्ति से नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार 3 बार केंद्र में बनी है। और पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार चला रहे हैं। जब तक समाज के सभी हिस्सों का समर्थन एक पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए नहीं होगा, आप लगातार इस प्रकार की करिश्मा नहीं कर सकते। समाज के सभी धाराओं का समर्थन आज के समय पर एनडीए के साथ है, चाहे वो केंद्र की सरकार जिनके सहयोग से चल रही हो, चाहे नीतीश कुमार जी की चल रही हो। इस नाते प्रशांत किशोर जो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को ठग लेंगे और अलग अलग प्रकार के बयानों में उलझाकर जिस प्रकार से वो महागठबंधन की मदद करना चाहते हैं, ये लाइन आज के समय में बिहार के सभी लोगों को समझ में आने लगा है। ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी भी बात जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से इस बीज को रखा था 1912 में, सेपरेट इलेक्टोरेट की जब बात होती थी, तो उस प्रकार की स्थिति आज के समय पर जब आप कहते हैं कि आपके 40 विधायक होने चाहिए, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी स्थिति है। आप उस समाज को भड़का रहे हैं एक प्रकार से, या उनके जो वोट करने की जो क्षमता है उसके आधार पर आकलन करके आप कहते हैं कि आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए। यही आकलन तो अंग्रेजों ने भी किया था। और आज आपका जो व्यवहार है उस दौर के अंग्रेजों से अलग कैसे, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसके बारे में भी इनको खुलकर बताना चाहिए। 25 सितंबर को गया जी में एक कार्यक्रम हुआ है, बिहार बदलाव इजलास अभियान। इस कार्यक्रम को माननीय प्रशांत किशोर जी ने संबोधित किया है। हम ये जानना चाहते हैं उनसे, जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरना चाहिए, ये लाइन जब प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तो इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम ये प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर जी ये सभी कट्टरपंथियों के कहने पर कह रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर के बदलाव की राजनीति आज के समय में कट्टरपंथियों के चंगुल में जाकर फंस गई है और वो इनडायरेक्टली ऐसे लोगों से सहयोग लेने लगे हैं जिनका सहयोग आज तक राजद लेता रहा, और या फिर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का गठजोड़ बन गया है? क्या प्रशांत किशोर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजद का या महागठबंधन का मदद कर रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं उनसे कि जब आप किसी खास समुदाय को ये कहते हैं कि आपको एक माने उनके जो प्रतिनिधि ईश्वर हैं उनके अलावा आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्या लोगों को संविधान का डर नहीं होना चाहिए? क्या भारत में जो मौलिक धाराएं हैं जिसके आधार पर समाज के सभी वर्गों को सजाएं मिलती हैं, उनका भी डर किसी को नहीं होना चाहिए? क्या भारत की जो आत्मा है, लोकतांत्रिक आत्मा जो है भारत की, उस पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात करने पर भी आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है? ये बात प्रशांत किशोर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? क्या लोकाचार से भी डर नहीं होना चाहिए लोगों को?
कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर चलने वाले जो कानून हैं, उन कानूनों से भी किसी को भय नहीं होना चाहिए। ये कौन सी बात है? जिस प्रकार की भाषा वो उपयोग कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि प्रशांत किशोर जो नया अराजक राजनीति का माहौल देश के अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है, प्रशांत किशोर बिहार में उसी अराजक राजनीति के मोहरे के तौर पर अपने आप को उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं स्पष्टता से ये बात प्रशांत किशोर एंड कंपनी से, जो उनकी जो पूरी टीम है, चूँकि वो राजनीतिक दल नहीं चलाते, वो कंपनियों के मालिक हैं, उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई कंपनियां जो चलती हैं जिसके माध्यम से वो जन स्वराज चल रहा है, उस कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने लोगों को बताया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर एंड कंपनी जिस धारा का प्रयोग कर रहे हैं उससे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजद को मजबूत कर रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट तरीके से कई सवाल दागे हैं प्रशांत किशोर पर कि क्या आपकी जो विचारधारा है वो नई है या पुराने लोगों के विचार को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक समाज को आईना दिखा करके दंगा फसाद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के सवाल प्रशांत किशोर पर दागे गए हैं। अब जवाब का इंतजार रहेगा। प्रशांत किशोर जवाब देने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इन सवालों का जवाब देते हैं। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए News 24। धन्यवाद।